आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। प्यारे शिष्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार के दिन इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर हम आप सभी को हिंदी की इस समागम साहित्य की दुनिया में ले जाते हैं। आप जानते हैं भारत की एक अलौकिक और अमूल्य निधि है हिंदी भाषा, इसलिए हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हिंदी भी पढ़ाते हैं। उसी कड़ी में हम आप सभी को पद्य पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिसमें राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी है और वो एक पवन को साक्षी मानकर एक संदेश देना चाहती हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते 5 स्टैंजा पढ़ाया था, समाप्त किया था और आज हम लोग 6ठे स्टैंजा पर चल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो जरूर देखना। अगर अच्छा लगेगा तो निश्चित है इसको लोगों को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। चलते हैं। कह रहा है, देखिए साक्षी किसको माना? हवा को। और कह रहा है, जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाक सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन के हर्षितों सा बनाना। प्यास लग रही भैया, तनिक जो ना है जनता यार, सुबह पढ़ावत है पानी पिए लागे है, क्योंकि जल ही जीवन है। आगे चलते हैं। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, समझना राधा कह रही है कि आए हवा, आए मारुत, आए पवन, जाते जाते अगर पथ में, पथ माने रास्ता, अगर जब जात रहू रास्ता मगर केहू मिल जाए, और कैसे मिल जाए? कलांत, कौनो दुखी व्यक्ति मिल जाए, कोई दिखावे, ए हवा, ए मारुत, ए केसरी नंदन, ए हनुमान जी, ए हवा, ए ऑक्सीजन, ए नाइट्रोजन, अगर जात जात हवा में तो का कौनो दुखी व्यक्ति मिल जाए। कलांत कोई दिखावे, अगर कौनो दुखी व्यक्ति मिल जाए तो का करियो? रुक जायो। और रुक जाओ तो का करो? जाक सन्निकट, ओकरे बिल्कुल लगे जाना और जाके उसको स्पर्श करना, उसके सन्निकट जाना, उसके समीप जाना और जाके क्या करना? उसकी कलांतियों को मिटाना। वह व्यक्ति जो दुखी है, जो कष्टों से घिरा है, अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसके कलांतियों को मिटाना माने होगा बेटा उसके समस्त दुखों को हर लेना। समस्त दुखों को तुम भी हर लेना, सहन कर लेना। ये कौन बता रही है? राधा रानी। किसको बता रहे हैं? हवा को। कि अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो उसके जो है दुखी व्यक्तियों के जो दुख हैं उसको जा करके तुम हर लेना, मिटा देना, समाप्त कर देना।
जैसे आप अगर जात रहा, अगर कौनो व्यक्ति असहाय मिल जाए, दुखी मिल जाए, अगर उसको देखा पैसा नहीं न या बूढ़ा हो गया है, निश्चित है उसकी सहायता करो यार, उसकी सहायता करो, क्योंकि सहायता करोगे तो निश्चित है उसका परिणाम मिलेगा। देर मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा। इसलिए हवा कह रही है क्या, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे माने धीरे धीरे जाना, अब परस करके माने छू करके, उसको छू करके। परस माने होता है पारस्परिक, पारस्परिक माने होता है आपस में, आपस माने स्पर्श करना, उसको छू करके। गात माने होता है शरीर के, उत्ताप खोना माने जितने भी कष्ट हैं उसको सब समाप्त कर देना, खो देना, अर्थात उसके दुखों को हर लेना। गात माने होता है शरीर, और उत्ताप माने होता है जितने सारे कष्टों से भरा है, जो भी कष्ट है उसको खोना, खोना माने समाप्त कर देना। देख लिया। अब कैसे, सद्गंधों से, सद्गंधों माने अच्छे अच्छे सुगंध से, अच्छी अच्छी सुगंध माने जानते हैं जब हम आप पूजा पाठ करते हैं देखिए तो बढ़िया धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं देवी देवता उनको भी अर्पण करते हैं, जो अतिथि आते हैं उनको हम माला पहनाते हैं। इसी को कहते हैं बेटा सद्गंध। सत माने होता अच्छी, गंध माने होता सुगंध। अच्छी अच्छी सुगंधों से श्रमित जन माने होता है गरीब लोगों की हर्षितों सा बनाना। हर्षित माने होता है प्रसन्न होना, खुश कर देना। आए हवा, जो दुखों से पीड़ित हैं, जो दुखों से दुखी हैं, जो दुखों से अपने आप में दिन प्रतिदिन शरीर को क्षय कर रहे हैं, उनको हर्षितों सा बनाना, उनको खुश कर देना, उनको प्रसन्न कर देना। क्योंकि जब आप प्रसन्न करोगी तभी उनका दिल आह्लादित होगा। एक बात तेजी देखिए, आए हवा, जब तुम जाना और रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास जाना और सन्निकट माने पास में जा करके कलांतियों को मिटाना, माने जितने दुख और दर्द हैं उसको हर लेना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। जब जाना तो तुम परस माने स्पर्श करना, अब स्पर्श करके गात माने शरीर के, उत्ताप माने कष्टों को खो देना, अर्थात जितने भी कष्ट हैं उसके कष्टों को हर लेना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी के अगर जान ले, अगर जो नहा कलयुग भजत रहब्या तो निश्चित है जौन संकट रही वो कटी जरूर, समय लागी, समय निश्चित है लागी। इसलिए भगवान को जरूर ध्यान दो, जिसका जो धर्म है अपना धर्म जरूर करो। यही बात कह रही है कि गात माने शरीर के जितने भी कष्ट हैं उसको समाप्त कर देना। और समाप्त करके करना क्या, सद्गंधों से श्रमित जन को। सद्गंध माना होता है अच्छी अच्छी गंध। जैसे जब हवा चलती है तो कहीं पर पाकड़ की हवा, कहीं पर पीपल की हवा, कहीं पर आपको नीम की हवा, कहीं पर आपको सुगंधित बढ़िया तुलसी की हवा, और जब सब मिल जाती है तो यही है सद्गंध। अपने अच्छे अच्छे सुगंधित हवाओं को क्या करना, हर श्रमित, श्रमित माने होता है गरीब, जन माने बेटा लोग, गरीब लोगों को क्या करना, हर्षित सा बनाना। हर्षित माने होता है खुश, उसको प्रसन्न कर देना। निश्चित है दुखी लोगों को अगर आप प्रसन्न करोगे तो उसके जो रोम रोम में रोवा, रोवा रोवा में राम राम राम,
जितने रोम हैं उसमें रोम में भगवान है, केवल उसको कष्टों को तुम हरो। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। श्रमित माने होता बेटा गरीब, जन माने लोग, हर्षित माने प्रसन्न, बनाना माने जानते ही हो। इसको जरूर पढ़ना, बार बार वीडियो देखो और समझ में आएगा। हालांकि वीडियो आप देखते हो, कुछ बाहरी लोग भी देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकालते हैं। और कलयुग में सबसे बड़ा दान समय दान ही है। समय जरूर निकालो, मेरे वीडियो को बढ़ाओ, आप देखो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब आगे देखो छठा स्टैंजा, 7वां। लज्जाशीला पथिका महिला, जो कहीं दृष्टि आए होने देना वृगित वसना और तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वाही गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिका महिला, ये तीनों शब्द देखा का लज्जाशीला पथिका महिला, एक ही मतलब पहले ही समझा कि कौनो भी महिला के सबसे मेन आभूषण आटे लज्जा। लज्जा माने हो तो चरित्र, लज्जा माने हो तो लज्जित होना, अर्थात महिला का हमेशा सब महिला का सबसे अच्छा आभूषण का बाटे लज्जित रहना, चरित्र को अपने बस में रखना, सामने केहू देखे तो नीचे मुड़ी कैला। और हालांकि महिला देह भले यहाँ है, लेकिन पुरुष का भी वही धर्म है कि अपने आप चरित्र को जरूर जो है मेंटेन करे रहो। चरित्र अगर आपका अच्छा रहेगा, मेरा वादा है तुम जंगल में भी रहोगे, तुम्हें लोग पूछेंगे बहुत धन है, धन तो आज है कल नहीं, न कल अगर नहीं तो आज आ जाए यार। लेकिन चरित्र आप बढ़िया मेंटेन किए रहो, आपको हर व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा है यार, अच्छा है, कुछ भी वो अच्छा है, बस हम जानते हो अच्छा है। तो ये क्या बताया, लज्जाशीला पथिका महिला, कहा तहा कौनो अगर महिला मिल जाए रास्ता में, अब अगर लज्जित यहाँ, लज्जित माने अपने चरित्रवान यहाँ, चरित्र युक्त यहाँ, जो कहीं दृष्टि आए, कहूं अगर दिखाई जाए, दृष्टि माने दिखाना। आए हवा, जब तुम जा रही हो और कोई अगर महिला आपको लज्जितवान मिल जाए, वो महिला आपको लज्जा युक्त मिल जाए, समझना, तो करना क्या, होने देना विकृत वसना को न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को ना प्रयास करना, कितनी धीरे बहना कि वसना माने कपड़ा को, विकृत माने टेढ़ मेढ़ न होती हो, अर्थात जो भी वो कपड़ा पहने रहे उतनी तेज से मत बह देना, मत बहना, उसके कपड़े जो है फ्लोइंग होना शुरू कर दे। अर्थात कभी जब देखो हवा बढ़िया आती है तो हम आप अगर चद्दर ओढ़े रहते हैं या साल ओढ़े रहते हैं तो साल भी गिर जाता है, जो कपड़े पहने रहते हैं वो भी जो है फड़फड़ाने लगते हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर कोई लज्जित महिला मिल जाए और लज्जित महिला के साथ साथ सुंदरी भी हो, अगर सुंदरी है और लज्जित भी है, तो अगर कपड़ा अगर पहने हैं तो विकृत माने होता है, विकृत फिजिक्स का शब्द है, प्रत्यास्था में 5वीं डिफिनीशन है। विकृत माने होता है टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात कपड़ा अगर हम मान ला पहने ही और हवा अगर तेज से बही भैया बच्चा, तो निश्चित है हमार हवा में जो कपड़ा उड़ी तो निश्चित है महिला लज्जित हुई। एक मतलब बेटा ये हो, अब महिला लज्जित कब हुई, जब लज्जितवान रही। सुशील, सुशील तो सुंदरी को अगर कहीं
दृष्टि मिल जाए, दृष्टि में दिखाई पड़ जाए तो निश्चित है वसना माने उस कपड़े को विकृत न होने देना, अर्थात उसके कपड़ा जो ना हवा में प्रयास करे कूड़ा न लागे। कुल मिला के समझा कुल मिला के धीरे धीरे फिर चले लागियो, बहुत तेज न जायो, हमार संदेश दे जायो लेकिन धीरे न जायो। आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, बहे दरिया का पानी कल कल, अब मुझे आज मिलन के पल। आए हवा मेरे संग संग चल, देखो ये लाइन यहीं से बिलोंग कर रही है कि आए हवा उस सुंदरी के संग संग चल, और जब तू तेज बहेगी तो क्या होगा, मेरे दिल में हुई हलचल। कब हलचल होगी, बहे दरिया का पानी कल कल, अब मुझे आस मिलन की पल पल। इसलिए हवा मेरे संग संग चल, मेरे साथ चलना। कब, जब कोई सुंदरी मिल जाए तब, और ऐसा चलना कि विकित बसना कपड़ा उसका उड़ने न लगे, क्योंकि जब कपड़ा उड़ेगा तो लज्जित होगी। देख लो ये बात बहुत ऊंची है, अगर आप देख लो तो विश्व सुंदरी कौन थी, गांधारी। और गांधारी का जो विश्व सुंदरी थी जिसका भाई क्या नाम था, वो इसमें याद नहीं आ रहा है, कौन कोई बताए, शकुनी जी। याद रहता है लेकिन थोड़ा दिमाग में समय नहीं था, शकुनी। अब आप समझिए गांधारी से सुंदरी कोई नहीं थी, लेकिन जिस दिन गांधारी ने सुना कि मेरा जो है प्रिय, मेरा प्राण प्रिय दोनों आंख से अंधा है, आप विश्वास करिए जब गांधारी आती है उसी दिन अपने आंखों में पट्टी बांध लेती है, क्योंकि जानती है कि जब मेरा पति किसी पतिव्रता नारी को नहीं देखेगा तो मैं भी आज के बाद किसी भी नर को नहीं देखूंगा। और अंतिम सांस तक उसने तो है दोनों आंखों में पट्टी बांधे रखी थी, और उस दिन खोली जब उसके सभी पुत्र मर गए थे, क्यों दुर्योधन बचा था। और जब गंगा स्नान करके आता है तालाब में, तब दुर्योधन को अंतिम बार देखती है। बस इसके पहले वो नारी नहीं थी, वो भारत की बहुत बड़ी एक मर्यादा थी। आप कभी सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनना जरूर जरूर। सावित्री को सत्यवान जब मिले तो कहा सावित्री मैं इसी से शादी करूंगी, लेकिन जब पता लगता है कि सत्यवान तो मात्र साल भर में ही खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन सावित्री ने कहा था मुझे जो आज मैं जिस वर को चुन लिया हूं मैं उसी से शादी करूंगी। बहुत राजा महाराजा समझाए, माता पिता, लेकिन सावित्री ने ठग नहीं किया। सावित्री ने कहा मैं इन्हीं से शादी करूंगी। समाप्त होता है वर्ष। एक दिन सत्यवान को आश्चर्यजनक समय आता है, जब वो लकड़ी काटता रहता है तो सर्प आके डस लेता है, सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन धन्य थी सावित्री, वो अपने बस में यमराज को कर ली थी, और ऐसे ऐसे जो है उनसे मांगी कि अंत में सत्यवान जीवित हो गए। ये था, इसलिए एक बार जयकारा जरूर बोलिएगा, बोलो सावित्री मैया की जय। ये थी भारत की नारी। आप इनको भी पूजिए, नहीं पूजो तो इनको जाओ समझो तो ये है लज्जा। लज्जा की बात है, मैंने बताया है। तो क्या कह रहे हैं, अगर कोई महिला मिल जाए और लज्जाशील महिला रहे और कहीं अगर दृष्टि मिल जाए, दिखाई दे, तो आप इतनी तेज से मत बहना कि उस लज्जाशील महिला को कपड़ों से जो है दिक्कत हो। थोड़ी सी आगे क्या कही, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना।
इसका मतलब हुआ कि जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, अगर तनिको देखा कि गरीब यहाँ है, अगर तनिको देखा कि गरीब यहाँ है, तो गोद ले श्रांति खोना, आप उसकी उसे गोद में ले लेना, अपने गोद में ही खिलाना, और होठों को और कमल मुखी में मलानताएं मिटाना। होठों माने अगर गरीब महिला है दोस्त, तो उसके ओंठ जो है काले पड़े रहेंगे, इसलिए मलिन, मलिन माने गंदा, अर्थात जो है जो कमल मुख की, कमलवत मुख जैसा, अर्थात उसका मुख जो कमलवत रहेगा, उसकी जो मलानताएं हैं, मलानताएं माने गंदगियां अर्थात कमियां, उसको गोद में बैठा करके मिटाना, धीरे धीरे खत्म करना। अगर महिला लज्जित हो, गरीब भी हो, तो उसे अपनी गोद में बिठाना, और गोद में बिठा करके करना क्या, ओठों के मुख को, अर्थात जो मुख है उसके मुख को अपने गोद में बैठा करके मलानताएं माने गंदगियों को, कमियों को, अर्थात मैल को मिटाना, खत्म करना। हवा